होता है, यहाँ पे एक वेव फॉर्म बनता है जिसको साइनसॉइडल वेव बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज, बच्चों को हम एकदम विजुअलाइज करके दिखाते हैं कि कंडक्टर में करंट कैसे चल रहा है और वोल्टेज कैसे चल रहा है। ये करंट और वोल्टेज का जो कोसाइन एंगल होता है उससे क्या होता है सर, एक बहुत टर्म निकल कर आता है जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ये चीज है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये गन है और गन का शेप भी है, लेकिन इसको ड्रिल मशीन कहते हैं। ये ड्रिल किया जाता है और इसमें बहुत सारी थिकनेस आती हैं, बहुत सारे बाल को भी नाप सकता है कि आपका बाल कितना मोटा है, कितना पतला है, यानी कि कितना थीन है और कितना जो है कि मतलब मोटा है। इन सारी चीजों को नापने के लिए, हालांकि इसके लिए नहीं आता है, मतलब एक एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं। अभी हमारी टीम मौजूद है जीरादेई के डिवाइन टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट में, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। वो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले तो यहाँ पे ITI का सिर्फ व्यवस्था था, लेकिन अब डिवाइन जो है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में कन्वर्ट हो चुका है। हालांकि इसका अलग अलग कैंपस है, लेकिन जिस तरीके से आप जिस कोर्स को करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, टाटा, पटना यानी कि बड़े बड़े शहरों में जाया करते थे, अब वो चीज़ें, वो सब्जेक्ट, वो कोर्स जो है कि अब आपको सिवान के जीरादेई में यानी कि डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो सारी कोर्सेज उपलब्ध होंगी। यानी कि यहाँ से आप एक परफेक्ट इंजीनियर डिप्लोमा करके निकल सकते हैं और अपने जीवन को यानी कि अपने पूरे लाइफ को चाहें तो सेटल कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या यहाँ पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और क्या क्या यहाँ की व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को पहले आप समझ लें। हालांकि आपको बताते चले कि यहाँ का नामांकन अब शुरू हो चुका है, यानी कि नए सत्र का नामांकन जो पॉलिटेक्निक में लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि डिवाइन टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट में खास करके जो पॉलिटेक्निक है उसका एडमिशन का यानी कि नामांकन अब शुरू हो चुका है। नए सत्र के लिए आप चाहें तो इसका नामांकन करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंक्वायरी करना होगा। इंक्वायरी के लिए कुछ नंबर इसमें दिया हुआ है, लेकिन हम उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटी है और किस तरह से आप इंक्वायरी कर सकते हैं और क्या कुछ जानकारी आपको चाहिए। उन सारी जानकारियों को आज हम इस छोटे से वीडियो में देने। हमारे साथ जो इसके पूरे मैनेजमेंट को देखते हैं, यानी कि डिवाइन ग्रुप के जो पूरे मैनेजमेंट को देखते हैं, शशि जी, हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था है और किस तरह से जो हमारे जो दर्शक हैं, जो छात्र हैं, वो यहाँ पे नामांकन ले सकते हैं। आज हमारे साथ शशि जी हैं। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके भी चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और सभी छात्रों को तो मेरा नमस्कार है और सभी को इस नए सेशन में स्वागत है। बिल्कुल शशि जी, हम पहले आपके इस इंस्टीट्यूट के बारे में समझना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि अभी यहाँ पे पॉलिटेक्निक भी आ गया है, पॉलिटेक्निक के लिए आप लोगों ने अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। हालांकि पहले एक बड़ा इदारा, बड़ा संस्था था, लेकिन अब चूँकि धीरे धीरे ये जो है कि अब एक मतलब विभाग में बढ़ता जा रहा है। हम पॉलिटेक्निक के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सर, पॉलिटेक्निक की ये 3 वर्षीय एक डिप्लोमा कोर्स है। जैसे कि बहुत लोग बीटेक वगैरह करते हैं, 4 वर्ष का कोर्स होता है और उसको करने के लिए बहुत दूर में अभी ITI का कैंपस जो बगल में वर्कशॉप आपको दिख रहा होगा, अभी ये हम लोगों ने इधर वर्कशॉप जो डेवलप किया है ये पॉलिटेक्निक के लिए हुआ है और AICT से हम लोगों को मान्यता मिला है, अभी SBT से ही मान्यता मिल गई है। और इसी सत्र से हम लोग पॉलिटेक्निक को 4 ब्रांच में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस। ये सर 10th के बच्चे भी इसको कर सकते हैं। बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो 10th करके वो आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको जल्द काम चाहिए, लेकिन वो स्किल्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको काम में अच्छा वो लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं, जाके लेबर ग्रेड में काम करते हैं। लेकिन वो 10th करके भी अगर वो डिप्लोमा कर लेते हैं 3 साल का, तो वो सबसे बड़ी बात है सर कि वो 12th के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। 12th के इक्विवेलेंट हो जाएंगे और वो एक जूनियर इंजीनियर के पद पे काम शुरू कर सकते हैं एक अच्छी सैलरी के साथ। सर, सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ जो व्यवस्था है, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि आपके यहाँ जो लैब है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं, कंप्यूटर क्लास है, वो सारी चीज़ें हैं, हम समझ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे ऐसे में जो दर्शक देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, वो आपके यहाँ कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, कैसे आपसे जो है कि इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं? सर, इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग का जो अपना वेबसाइट है उस पर इंक्वायरी फॉर्म है, या आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर हमने बताया है उस कॉन्टैक्ट से लोग कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, या आ करके वो एक बार लैब को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल कॉलेज जो भी है सर,
वो लैब ही मेन उनका यूएसपी होता है। कोर्स में क्या क्या आप लोग करा रहे हैं? कोर्स में हम लोग सर इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, और ये सभी 3 वर्षों का कोर्स है जो सेमेस्टर वाइज। थर्मामीटर से इसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जैसे Okay. अब इसमें है स्केल्स हैं, जैसे ये है सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट, ये बिल्कुल इसमें जो पारा होता है मरकरी होता है, तो इसे ऊपर रहता है, तो ये हमारा इसका इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल से जैसे हमको कोई ऑपरेटर से एनवायरनमेंट है या कोई हमको लिक्विड बना रहे हैं, तो उसको थर्मामीटर को टेम्परेचर को मेजर करना होता है, तो उसको वहाँ पे हम यूज करते हैं। बिल्कुल। जहाँ जो करंट को डिटेक्ट करता है कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा ये है। तो हम लोग आमतौर पे देखते हैं हाँ, जब टेस्टर। टेस्टेड जो होता है। जी वही चीज होता है बिल्कुल। सर, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है, तो हमको कुछ चीज मेजर करना होता है, Okay. तो उसके लिए हम ये इसको जिसको आप देसी भाषा में तराजू बोलते हैं। तराजू बोलते हैं। हाँ, तो नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में तराजू का इस्तेमाल क्या है? सर क्या होता है कि कभी कभी हमको कुछ ऑपरेटर से कुछ लिक्विड या कुछ ऐसे मेजर करना होता है वेट बॉक्स को, तो उसके लिए हम ये वेइंग बैलेंस का यूज करते हैं। मतलब यानी कि ये- उसका हाँ, कुछ पैमाना होता हाँ, है, हाँ। उसके हिसाब से उतना हाँ, वेट मास, देना हाँ, होता है। वेट देना होता तो है, उस मास वेट को हम पहले तौलेंगे यहाँ Yes, sir, पे, yes, sir. उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके आगे इस्तेमाल होता बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक चीज़ ये देख लीजिए, हम लोग आमतौर पे लोग जो है कि तराजू का इस्तेमाल करते हैं सब्जी ये को तौलने आपने- के लिए, कुछ तौलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मतलब सही में इंजीनियर जो लोग बनते हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या ITI करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं, बहुत मायने रखता है कि आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से करना चाहिए, कौन चीज़ कितना वेट होना चाहिए, किसका सप्लाई कितना होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को ही पढ़ाया जाता है। तब जाकर के कोई परफेक्ट जो कि इंजीनियर या जो डिप्लोमा करते हैं वो लोग होते हैं। बिल्कुल आगे सर बता दीजिए। आगे से ये स्क्रू गेज होता है। स्क्रू गेज का काम बेसिकली क्या होता है कि कोई भी रेडियस है, सपोज आपका ये जो हेयर है, इसकी भी आप रेडियस मेजर कर सकते हो कि कितना मोटा है कितना पतला है। ओके, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। जरा हमको नाप बताइए तो मेरा वाला। नहीं, अब उसमें क्या होता है कि वो हेयर का मुझे इसको हेयर को बीच में डालना होगा। Okay. अब बीच में मैं इसके बीच में हेयर को होल्ड करके हाँ. फिर इसमें 2 स्केल्स होते हैं, एक होता है सर्कुलर स्केल, एक होता है बेनियर स्केल। हाँ. तो इसमें ये स्केल के बीच में इसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट Okay. काउंट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कितनी मोटाई को आप मेजर कर सकते हो। Okay. हर एक हेयर किसी के आप बाल देखोगे बहुत मोटा होता है, बहुत पतला होता किसी है। में पतला होता है, तो ये उसकी थिकनेस को मेजर करता है। अच्छा भाई देख लीजिए, ये आपके बाल को भी नाप सकता है कि आपका बाल कितना मोटा है कितना पतला है, यानी कि कितना थीन है और कितना जो है कि मतलब मोटा है। इन सारी चीजों को नापने के लिए, हालांकि इसके लिए नहीं आता है, मतलब एक एग्जांपल हम लोग दे रहे वायर के लिए हैं, basically use एक हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं example। ताकि वायर को हम लोग, बहुत वायर होता है, बहुत पतला होता है, बहुत महीन होता है, जी। तो किस किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, इन सारी चीजों के लिए होता है। इससे- पॉलिटेक्निक में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल होता है, उस इस्तेमाल में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तो शायद कि हम उस कोर्स को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें ये चीज़ है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये गन है और गन का शेप भी है, लेकिन इसको ड्रिल मशीन कहते हैं। ये ड्रिल किया जाता है और इसमें बहुत सारी थिकनेस आती हैं। बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो टीचर हैं, मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ें कब कब इस्तेमाल होती हैं और क्या चीज़ें हैं, ज़रा इसको हमको बता दें सर। आप आ जाइए सर। जैसा कि आपने बताया कि ये हमारा एक ड्रिल मशीन है, इसे हम गन हाँ, ड्रिल गन हाँ, ड्रिल गन है जिसे हम पावर डिवाइस में यूज करते हैं, और ये पावर डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई से यूज होता है। यहाँ पे सर हम डिफरेंट टाइप के बीट का इस्तेमाल करते हैं और इसका यूज होता है सर्कुलर कटिंग के लिए। अगर कोई हमें मेटल या कोई वुडी एरिया को अगर सर्कुलर कटिंग करना है या कोई वॉल को सर्कुलर कट करना है, तो डिफरेंट मेजरमेंट में हम उसे सर्कुलर कटिंग कर सकते हैं। चलिए वो 50 हर्ट्ज है। लेकिन जब ये फ्रीक्वेंसी अगर एक्सीड कर जाती है सर, तो हमारे डिवाइसेस में डिस्टॉर्शन शुरू हो जाता है, जिसको हम नॉइज बोलते हैं, और हमारे डिवाइसेस खराब हो सकते हैं। तो हमें उसे चेकमेट के लिए, उसको चेक करने के लिए हम ये डिवाइस इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा फ्रीक्वेंसी एक लिमिट रेंज में रहे, जो लेवल रहे हाँ, उसका। उससे एक्सीड नहीं करे सर। हमारा एक CRO मशीन है, इसको बोलते हैं CRO, दैट मीन्स CRO। CRO कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। ओके सर ये हमारा डिवाइस है, जैसा कि हम करंट और वोल्टेज को हम ये जानते हैं कि कंडक्टर में फ्लो होता है, लेकिन जो हमारे बच्चे हमारे यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं, उन बच्चों को हम विजुअलाइज करके दिखाते हैं कि कैसे करंट और वोल्टेज एक साइनसॉइडल वेव में वो फ्लो होता है। और यहाँ पे सर ये हमारे बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं। ये हमारा LCD स्क्रीन है, इसमें मॉनिटर होता है। ये मॉनिटरिंग होता है। यहाँ पे एक वेव फॉर्म बनता है जिसको साइनसॉइडल वेव बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज, बच्चों को हम एकदम विजुअलाइज करके दिखाते हैं कि कंडक्टर में करंट कैसे चल रहा है और वोल्टेज कैसे चल रहा है। ये करंट और वोल्टेज का जो कोसाइन एंगल होता है, उससे क्या होता है सर, एक बहुत टर्म निकल कर आता है जिसको बोलते हैं
और ये पावर फैक्टर क्या होता है सर, जैसे पावर फैक्टर हमारा नीचे चला जाता है, हमारा वोल्टेज लेवल नीचे चला जाता है। जैसा कि आप गर्मियों में देखते हैं वोल्टेज कम हो जाता है, हमेशा कम रहता है। कारण यही है सर पावर फैक्टर। और ये डिवाइस क्या करता है, उसी को मेजर करके बताता है कि हाँ उसके बीच में क्या कोसाइन एंगल चल रहा है, जिससे हम लोग उसको सही कर हम सकते हैं। इंजीनियर्स उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वे है। जिससे हमारे पास सिंक्रोनस कंडेंसर है, उसका इस्तेमाल करके हम पावर फैक्टर को लीडिंग में लेकर जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसका इस्तेमाल यही होता है। और ये पूरा तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का जानकारी हो गया होगा। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से आप जिस कोर्स को करने के लिए, पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको बड़े बड़े शहरों में जाना होता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गोरखपुर, पटना जाते हैं, लेकिन अब वो फैसिलिटी आपके सीवान के जीरादेई में भी हो गया है। हम बात कर रहे हैं डिवाइन पॉलिटेक्निक कॉलेज की। इस चारों कोर्स को 10th का बच्चा कर सकता है, जो अभी बच्चे तो 10th का पास किए जो हैं, 10th किए हैं, 11th किए हैं, उन लोगों के लिए भी मतलब है ये। जो 10th किए हैं उनके लिए भी उनके है, लिए। जो 12th किए हैं उनके लिए भी है, हाँ। और जो ITI कर लिए हैं वो लोग भी कर सकते हैं। जो ITI किए हैं उन लोगों के लिए ये सिर्फ 2 साल का कोर्स होगा। ओके। और वो लोग डिप्लोमा कर सकते हैं। वो लेटरल एंट्री में उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, जिसको हम लोग अगले साल में एडमिशन लेंगे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सर हम इसमें जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग इसको जो बच्चे करते हैं उनको जॉब के लिए या अपने लाइफ को सेटल करने के लिए प्लेसमेंट की भी व्यवस्था है क्या आपके सबसे यहाँ? पहले सर मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो ITI रन करता है उसमें भी हम लोग बराबर प्लेसमेंट करवाते हैं। और ITI अभी भी हमारा बगल में जो आपने वर्कशॉप देखा उसमें भी है, ITI में भी एडमिशन हो रहा है। और ITI और डिप्लोमा दोनों में आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है। और जहां आपने प्लेसमेंट का सवाल किया सर, ये बहुत बड़े माने मुख्य यही चीज़ है कि बच्चों को करने के बाद प्लेसमेंट मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ। तो मैं बता दूं कि जो डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का अपना कंपनी है RVP इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इसमें BPCL और HPCL का काम चलता है। और हमेशा वहाँ 300-400 इंजीनियर और ये रीगर काम करते हैं। तो हमारे बच्चे हर एक साल वहाँ जाते हैं। इसके अलावा भी गोरखपुर में गिड्डा में जो भी कंपनियां हैं उनसे, गोरखपुर में सर का जो डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का 2 ब्रांच वहाँ जो स्कूल का चलता है, तो गिड्डा में भी सर का अच्छा कंपनी से टाई अप है, वहाँ भी है। हरियाणा में मैंने हर एक साल हम लोग, यानी कि प्लेसमेंट के लिए सोचना नहीं है। प्लेसमेंट के लिए सोचना जो बच्चे आपके यहाँ एडमिशन ले रहे हैं वो आसानी से उनको प्लेसमेंट मिल जाएगा। प्लेसमेंट उनको आसानी से मिल जाएगा। तो शर्तें हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्लेसमेंट दें, लेकिन इसीलिए हम लोग क्लास चलाने पे हमेशा जोर देते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करें कि क्योंकि उनको अच्छा नॉलेज हो तभी प्लेसमेंट हो पाए। अच्छा सर, अब इसमें एक चीज़ आता है कि वो जो कोर्स करने के लिए जो उसका जो पैकेज होता है, क्या अगर आप मेरे दर्शकों को उस पैकेज के बारे में भी कुछ जानकारी दे दें, जो मोटा मोटी बात है, हालांकि बाकी चीज़ तो आपके यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं वो, लेकिन कुछ लोग अगर जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ पैकेज क्या है तो इसके बारे में कुछ बताएं ज़रा। सर, जैसा आप जानते हैं कि डिवाइन ग्रुप हमेशा छात्रों के हित के लिए काम करता है, स्कॉलरशिप देना चाहे जैसे भी है। और आपको ये मैं खुशखबरी देना चाहूँगा कि इस बार हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक में एडमिशन चार्ज बिल्कुल फ्री है। ओके। एडमिशन कराने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, सिर्फ 1000 दे करके रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जो सेमेस्टर फी है अप्रॉक्सीमेट 30 to 35,000 है, वो पे करके आप करवा सकते हैं। अगर कोई गरीब बच्चा है वो ये भी फीस नहीं दे सकता है, तो आ करके सिर्फ अगर रजिस्ट्रेशन कराता है तो बिहार सरकार का जो बहुत अच्छा योजना चल रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिससे हम यहाँ भी चाहे अपना जो ब्रांच है BBA BCA वहाँ भी बच्चे लाभान्वित होते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम लोग एडमिशन ले रहे हैं। बिल्कुल। तो अब आपने सुन लिया कि जिस तरीके से शशि जी ने इस बात को बताया कि आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आप अभी, चूँकि नया रिजल्ट भी आया है, मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, तो अगर सच में आप चाहते हैं कि कुछ करें, अपने लाइफ को सेटल करें, तो दोनों चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। एक तो पहला ऑफर है आपके लिए कि आपको फ्री एडमिशन मिल रहा है, मात्र 1000 दे करके आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा यहाँ पे है जो कि गवर्नमेंट का स्कीम है। और जो दूसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो प्लेसमेंट, यानी कि अगर आप यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो अंडर कंप्लीट आपको कहीं ना कहीं जॉब सेटल यहाँ से मिल जाता है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको आप जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को देख रहे थे, और उम्मीद है कि आपको बहुत सारी जानकारियां यहाँ मिल चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे कुछ नंबर चल रहा है, उस पर आप चाहें तो कॉल करके यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।